दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने वेस्टिज ज्वाइन कर लिया है और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे काम करूं या मेरा नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देख लें। तो वेस्टिज में क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है और जिसको करकर लोग असफल हो जाते हैं, तो सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। कि वो कौन सा हैबिट है, वो कौन सी आदत है जिसकी मदद से आप एक बड़ी टीम बना सकते हो और एक बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आप भी बड़ी टीम बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि वेस्टिज के जितने भी नुस्खे चलते हैं वो चलती है मार्केट के ऊपर। तो आपका जितना बड़ा एसोसिएशन, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप बहुत बड़ा एसोसिएशन और टीम बना पाओगे। पहली जो हैबिट है वो है हैबिट टू मीट विद न्यू पीपल। आपको नए लोगों से मिलना होगा, क्योंकि नए लोग ही आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो इसलिए आपको आदत बनानी पड़ेगी नए लोगों से मिलने की। तो आप जब भी फ्री हो तब आप लोगों से मिल सकते हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून। देखिए, वेस्टिज का जो बिजनेस है ना, वो लोगों का बिजनेस है। लोगों का बिजनेस मतलब आपको हर रोज नए लोगों से मिलना है, उनसे बात करना है, उनको समझाना है, ठीक है, और उनके जो डाउट है उनको क्लियर करना है। और सेम कार्य अगर आप अगेन एंड अगेन करते हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जैसे कि पर्सनल स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये सारी स्किल्स आपको धीरे धीरे आएगी। आपको पता चलेगा कि हाउ टू टॉक टू पीपल, और यही कर कर आप आगे जा सकते हो इस बिजनेस में। दूसरी जो हैबिट है वो है हैबिट टू टॉक विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपको अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात करनी होगी। अगर आप अपने अपलाइन से बात करते हो तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे और वेस्टिज का बिजनेस आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ बात करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और एक दूसरे को समझने की और जो दूसरी आदत है जो आपको डालनी होगी और हर रोज करना होगा, वो होगा अपने अपलाइन से बात करना और अपने डाउनलाइन से बात करना। देखिए, जब आप अपने अपलाइन से बात करोगे तो आपके जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चन है, उनको आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप अपने डाउनलाइन से बात करोगे, ठीक, तो आप उनको मोटिवेट कर सकोगे, उनको बता सकोगे कि आपने ये वेस्टेज बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, ठीक। साथ ही साथ आपकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, एक दूसरों की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बढ़ेगी। तो वेस्टिज में अपलाइन और डाउनलाइन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आपको ये जो रिलेशन है ये बनाए रखना है ताकि आपकी बॉन्डिंग टाइट हो और आप इस बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहो। तीसरा है हैबिट टू रीड बुक। आपको बुक पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो आप बुक से नई नई चीज़ें सीखोगे। और जब आप नई नई चीज़ें सीखोगे तो उसको आप अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस स्ट्रक्चर पर। और जो बुक में लिखा हुआ होता है वो एक सफल इंसान लिखता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सारा मेहनत, सारा तजुर्बा और सारा एक्सपीरियंस उस बुक में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो बुक पढ़ने की। तो ये सही कहा जाता है कि आप अगर बुक पढ़ते हो ना, तो आप एक जीवन में 100 जीवन जी सकते हो। मतलब कि अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप नए नए लोगों की स्किल्स, नए नए लोगों का नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करोगे। मतलब कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या मिस्टेक करी, उन्होंने अपने जीवन में क्या गलतियाँ करी है और आपको गलती नहीं करनी है। तो आपको बुक्स रीडिंग करने की जो हैबिट है वो आपको बनानी पड़ेगी। और इससे क्या होगा, इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, नई नई चीज़ सीखोगे और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी टीम में, अपने दोस्तों के साथ या आपके डाउनलाइन के साथ। चौथा हैबिट है हैबिट टू गोइंग इनटू मीटिंग। आपको मीटिंग में जाने की हैबिट बनानी होगी। जब भी कोई ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग या होम मीटिंग हो तो आपको वहाँ पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको नॉलेज भी मिलेगी और मेंटरशिप मिलेगी। देखिए, आप कितने बड़े तुर्रम खा हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपने न जाने कितने लोगों की मदद करी हो, पर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको नेगेटिविटी फील होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसे लोगों के साथ मिलना है, ऐसी मीटिंग में जाना है, ऐसे सेमिनार अटेंड करना है जहाँ पर आपके जैसे लोग हैं जिनके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो मोटिवेशन जब भरे हुए हों, वो अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाह रहे हो। तो अगर ऐसी मीटिंग में, ऐसी पेस मीटिंग में अटेंड करते हो तो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप वेस्टिज में हो तो जितने भी सेमिनार हो रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, आपको उनको अटेंड करना है, ताकि आपको नए नए लोगों की कहानियाँ, नए नए लोगों की स्टोरी पता चले कि उन्होंने अपने जीवन में क्या मेहनत करी है, क्या गलतियाँ करी है, जिससे वो आज यहाँ पर इतने सक्सेसफुल हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उसके बावजूद भी उन्होंने कामयाबी हासिल करी है।
तो ये सारी स्टोरी आपको जानने को मिलती है। 5वीं हैबिट है डेली 2 प्रेजेंटेशन। आपको डेली 2 प्रेजेंटेशन करना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। जब भी आपको टाइम मिले आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो। आपको समय देकर प्रेजेंटेशन करना होगा, नए लोगों से बात करना पड़ेगा, उनको बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, और मिनिमम 2 प्रेजेंटेशन तो आप। देखिए ये आदत जो है ये वेस्टेज बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। आपको इसमें तुर्रम खा बनना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे लोगों को प्लान देना है, और मिनिमम 2 प्लान तो आपको हर रोज देना है। मतलब कि 2 लोगों को बुलाना है, उनके साथ बैठना है, और जो वेस्टेज का प्लान है ठीक है वो अच्छे से उनको समझाना है। उनको समझ में नहीं आया तो उनके डाउट क्लियर करना है। अगले दिन उनको आपको रिकॉल करना है, मीटिंग लेना है, वापस उनको समझाना है। तो 2 प्लान अगर आप हर रोज़ करते हो ना तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो वेस्टेज में बढ़ जाती है। और अगर आप जॉब कर रहे हो ठीक है, छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हो, तब भी आपको 1 आधा घंटा निकाल कर ये जो प्लान है, चाहो तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, बट आपको इसमें मास्टर बनना पड़ेगा। वेस्टेज में आपको करना क्या होता है, वेस्टेज में आपको नए लोगों को ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही परफेक्ट होना पड़ेगा इस काम में। तो ये हैबिट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6वीं हैबिट है डायरी मेंटेन। आपको डायरी मेंटेन करना पड़ेगा और उसमें लिखना होगा आपने किस किस को प्रेजेंटेशन दिया और कब कब प्रेजेंटेशन दिया, और आज आपने कितने प्रेजेंटेशन किए, सारी चीज उसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसमें अगेन डायरी मेंटेनिंग इज़ द बिगेस्ट सक्सेसफुल टूल्स। क्या होता है कि अगर आप डायरी मेंटेन करते हो तो आपको पता होता है कि आपने क्या गलती करी है, आपने कितने लोगों को प्लान बताया है, उनका क्या रिस्पॉन्स आया है। उसके अनुसार आपको फ्यूचर में उनको वापस से प्लान वन जो भी है वो बताना होता है। साथ ही साथ जितने भी कामयाब लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी डायरी मेंटेन करते हैं ताकि वो लिख पाएँ कि उन्होंने क्या गलती करी है। इट इज़ अ वेरी एसेंशियल टूल्स। इसकी आपको हैबिट जरूर होनी चाहिए। और 7th हैबिट एनालिसिस ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको देखना होगा क्या वो अच्छे से चल रही है या नहीं, और आपको देखना होगा कि पिछले महीने से इस महीने मेरी इनकम डबल हुई या कम हुई। इसके साथ आपको देखना होगा कि आपकी टीम में नए मेंबर्स कितनी स्पीड से आ रहे हैं। इसके साथ कितने आपके डाउनलाइन हैं जो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी, और जहाँ पर आपको खामियां और कमियां दिखे तो वहां पर आपको काम करना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। अगेन ये भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। देखिए क्या होता है कि आपने प्लान कर लिया, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने मीटिंग ले ली, आपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, आपने लोगों को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने प्रोडक्ट भी खरीद लिए ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती हो रही है और कहाँ पर सुधार किया जा सकता है। तो ये हैबिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ठीक है। तो ये कुछ 7 हैबिट थी, आपको इसको ज़रूर अपने बिजनेस में अपनाना है ताकि आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाए। होगी। तो गाइस ये थी 7 टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप वेस्टेज में जरूर कामयाब बनोगे, और वो भी कुछ महीनों के अंदर ही। तो आप इन हैबिट्स को जरूर फॉलो करिए और अपनी सक्सेस को हासिल कीजिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर एक इंसान को जानकारी हो जाए कि वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद क्या गलतियां नहीं करनी है।